काल कोठरी की सजा खत्म हुई तुम्हारी। अब फ्रेश हो जाओ, बाकी सारे कैदियों के साथ खुली जेल में रहोगी तुम। खुली जेल? वो क्या होता है अब? तेरी कल तक तो लगता था यहाँ हफ्ते में एक ही बार फिल्म दिखाते हैं। यहाँ का तो माहौल ही कुछ उल्टा है। वो क्या रहा है? तुमने अभी तक अपने हिस्से का काम नहीं किया पूरा? अवनी दीदी, मैं करने ही वाली थी, पर मैं क्या करूं, मैं कामचोर हूं ना, कामचोर। हाँ, और तू बेवकूफ चोर। आज तेरी वजह से हम जेल में, तेरी वजह से अरे अरे अरे, चुप चुप, एकदम चुप। आज के लिए इतना झगड़ा काफी है, ओके? ऐसा क्या है सवनी में जो सब इसकी बात मानते हैं? अच्छा सुन, व्हाइट पेन ना खत्म हो गया, जा लेके आ। तुझे चाहिए ना तो तू लेके आ। पिछली बार मैं गई थी तो तू लेके आ। लेके आ, तुझे चाहिए ना व्हाइट पेन, तू लेके आ रही है कि नहीं आ रही है? सितारा, तुम जाकर ले आओ व्हाइट पेंट। डबल सुन, डर मत, नहीं मारूंगी तेरे को। एक बात बता। मैं क्यों बताऊं? तेरी अपनी दीदी है, कुछ तो बता अपनी अपनी दीदी के बारे में। क्यों, तू फिर से पंगे लेगी? मैं नहीं बताती कुछ उसके बारे में। तेरे से तो तेरी बहन अच्छी है, वो लगती है दिमाग वाली, वो बताएगी मुझे अपनी के बारे में। तारा, तेज दिमाग, कछुआ छाप है, कछुआ छाप। तभी तो चोरी करते करते पकड़े गए थे हम। पर तू क्या जानती होगी उसके बारे में? देख उधर, अपनी अभी उसी के साथ है, वो उसके बारे में सब कुछ जानती है। जितना मैं जानती हूँ ना अपनी दीदी के बारे में, उतना कोई नहीं जानता। अच्छा, तो बता फिर। जब अपनी दीदी यहाँ आई थी ना, एकदम शांत, किसी से बात ही नहीं करती थी। ना चेहरे पर मुस्कान, ना आंखों में आंसू, ना दुख, ना हंसी, जैसे कि बिल्कुल पत्थर। हम सब सोचते थे कभी तो बोलेगी, पर नहीं, एक टक दीवार को देखती रहती थी। ना खाने का होश, ना पीने का। उन दिनों जेल में गुंडी रहती थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। बेचारी सुनहरी के पीछे पड़ी रहती थी, जैसे तुम पड़ गई थी पहले दिन आते ही। उस दिन पता नहीं क्या हुआ, बेचारी सुनहरी डर से कांपती रहती थी। और एक दिन अचानक उनके अंदर ना एक शेरनी जाग गई। बस फिर क्या, खटिया खड़ी कर दी अपनी दीदी ने उसकी। और एक वो दिन है और एक आज का, कोई दादागिरी नहीं करता। और वो गुंडी, वो देख, वो रही। फिर तो अपनी दीदी ने जेल को बदल ही दिया। ऐसा नहीं कि कोई दादागिरी करने वाली आई नहीं, पर सबका वही हाल हुआ जो तुम्हारा हुआ। उन्होंने हम सबको तो इस जेल की दीवारों से आजाद करवा दिया, पर लगता है वो खुद ही कहीं कैद है। और उन्होंने इस जेल को अलग ही रूप दे दिया। हमें खाली समय में कागज से मटकी बनाना, बर्तन बनाना, और उन्हें रंग भरना भी सिखाया। और इन चोरी करने वाले हाथों को कलाकारी भी सिखा दी। और जो चीज़ें हम बनाते हैं वो चैरिटी एग्जीबिशन में बेच के हमारी जेल में ही कमाई हो जाती है। और उनकी सबसे बड़ी खासियत है, अकेली रहती हैं तो ध्यान करती हैं। ध्यान करती है? ये ध्यान करती है? अब तुम आ गई हो, तुम्हें भी दे दिया ना झटका, तुम भी सीधी हो जाओगी। इसी बात पे मुझे मौसी जी का मुहावरा याद आ गया है, भैंस के आगे बीन बजाना।
क्या बोली? डांस बार? पागल हो गई है तू? वो भी कुछ जाने की जगह? छे, नहीं नहीं, यहाँ से निकलने के बाद ना अब वो डांस बार नहीं जाएगी। तेरे को मालूम अपन क्या सोच रही है? अपन ना यहाँ से निकलने के बाद कोई रापचिक सा लड़का पकड़ के ना उसके साथ लव शव करेगी। मतलब वो एकदम सच्चा प्यार टाइप से होता ना, वैसा करके शादी वादी बना के बस लाइफ सेट अपनी तो यार। फर्ज और कानून को अपनी निजी जिंदगी से ज्यादा अहमियत देने वाले आईपीएस अधिकारी नील खन्ना को आज विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जुर्म से लड़ने और मुजरिमों की जिंदगी बदलने में नील खन्ना जैसे अधिकारी गिने चुने ही होंगे। उनके इस सम्मान का पुलिस डिपार्टमेंट ने ही नहीं, शहर की जनता ने भी स्वागत किया। जन्माष्टमी के दिन भी बॉम्ब ब्लास्ट से इन्होंने आम जनता के प्राणों की रक्षा की। नील खन्ना ने फर्ज और कानून के सामने ना अपनों की कभी परवाह की, ना ही किसी राजनीतिक दबाव की। वो एक मिसाल है हर जवान पुलिस अधिकारी के लिए, हर जागरूक नागरिक के लिए। चाहे प्रेस उनके खिलाफ हो या उनके साथ, उनका लक्ष्य होता है जुर्म को रोकना। वुमेन ट्रैफिकिंग हो या ड्रग ट्रैफिकिंग की कमर तोड़ने में नील खन्ना ने अहम भूमिका निभाई है। अवनी, तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है, देखो। मौसी, फेंक देना इन कपड़ों को, पुराने हो चुके हैं। अब इनके धागे इनका बोझ उठा नहीं सकते। देख, सारे धागे तोड़ देना, पर प्रेम का धागा कभी मत तोड़ना। इस अपने बन का और इस रिश्ते का फायदा क्या है? मिस्टर विदित, इन्हें तो आप जानते ही होंगे। आईपीएस नील खन्ना बड़े ही होनहार और वफादार ऑफिसर हैं। अरे अपनी ही पत्नी को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया था इन्होंने। मुझे पूरा यकीन है कि आपका केस ये बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। मैं अच्छे से जानता हूं कमिश्नर साहब कि ये क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या कर रहे हैं। थैंक यू सर। आपको हमारे कारनामों के बारे में पता है और हमें आपकी समाज सेवा के बारे में पता है। हाईली अप्रिशिएटेड सर। नील, इनकी एक प्रॉब्लम है। ये जब भी चैरिटी के लिए कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं ना, तब आई नो, बट मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, वो ऐसा कर क्यों रहे हैं? वो क्या है ना कि कुछ लोग हमारी कामयाबी से चलते हैं मिस्टर नील। जलने वाले जला करें, अब बस जनता की सेवा किया करें सर। नील, मैं इनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स सर, और वादा करता हूं मैं आपसे, मेरे होते हुए नियो नाम का जो शख्स है मिस्टर विद्युत को छू भी नहीं पाएगा। थैंक्स मिस्टर नील खन्ना। थैंक्स टू यू सर। बस आप लोगों की मेहरबानी है, ना आप होते ना हम यहाँ होते। थैंक यू वेरी मच। Congratulations first of all. थैंक यू सो मच सर। And Commissioner साहब, I think so कि नील खन्ना is a perfect choice. हमारे लिए बिल्कुल perfect choice है। So आज रात हम एक पद यात्रा लेकर निकल रहे हैं। वो क्या है ना कि हमारे पनवेल के बगल वाले गांव में डिसेंट्री की वजह से कुछ लोगों की तबीयत खराब हो गई है, तो बस उनके लिए ORS का पाउडर लेकर जा रहे थे हम। ORS पाउडर के नाम पर जरूर ड्रग्स ले जा रहा होगा ये। तो बस यही सोच रहे थे कि अगर नील खन्ना और उनकी सिक्योरिटी हमारे साथ होगी तो नियो का बिल्कुल भी खतरा नहीं होगा हमें। और मुझे पूरा यकीन है कि आईपीएस नील खन्ना उस नियो का बहुत जल्द पता लगा लेंगे। आज रात आपको भी पता चल जाएगा और मुझे भी पता चल जाएगा कि नियो एग्जैक्टली है कौन।
ए चमिया, तू मत रोए कर, ठीक है? ज्यादा मत बोला कर। समझ नहीं आ रहा क्या? ओए ये सब चल क्या रहा है यहाँ? मनमर्जी टाइम, मतलब सुबह 11 से 12 और शाम को 5 से 6, जो जी में आए करो, चाहे वो चीटिंग ही क्यों ना हो। तारा की तरह। तू चीटर, तू डफर, तू डफर। क्या अजीब जेल है ये, बाय गॉड। ये भी अपनी दी की ही देन है, और हमारा जेल ना इसी की पहचान है। अच्छा ऐसा है तो वो खुद का है, वो क्यों नहीं खेलती इन सबके साथ? बता दो, मत बता। ओए क्या? अपनी दीदी मनमर्जी टाइम में देवी माँ का ध्यान करती है। माँ, बचपन से लेकर आज तक मैं सिर्फ लड़ती ही आ रही हूँ, और हर बार आपने मुझे रास्ता दिखाया है। इस बार भी रास्ता आप ही दिखाएंगी। इस वक्त सब लोग अपने अपने कामों में बिजी होंगे। इससे सही मौका नहीं मिलेगा मुझे अपने अधूरे काम को पूरा करने का। ऐसी कोई जेल नहीं है जो अपनी को कैद कर सके। आज अपनी दीदी हमें ना केन्स के बास्केट बनाना सिखाने वाली है, और हाँ वो करची भी बनाना सिखाने वाली। कुछ अंग्रेजी में कहा था उन्होंने, मुझे याद नहीं आ रहा है। वो कुछ तो जो पर्यावरण को हानि नहीं करता है। क्या बोलते इसको, क्या पता नहीं। एनवायरमेंटल फ्रेंडली। अपनी बीवी के हाथों पे हथकड़ी लगाकर, अपने दिल पे पत्थर रखकर उसे सलाखों के पीछे छोड़ रहा, या फिर ऑप्शन नंबर 2, तुम्हारी खूबसूरत बीवी की आजादी के बदले तुम उसे मुझे सौंप दो। मोनिका, चल तुझे तेरा सेल दिखाती हूँ। चल जा तू, आ रही है मैं, चल। मेटल की आवाज है। अली ने कहा था कि वाटर पाइपलाइन के पास ही सुरंग मिलेगी। मुझे मेटल को गलाने के लिए कुछ ढूंढना होगा। 321 नंबर की कोठरी में तुझे रखना है। मैडम ने तुझे अवनी के साथ रखा है। अवनी, मोनिका आज से तुम्हारे साथ रहेगी।
साथ ही रहना है तो कल जो हुआ उसे भूल जाते हैं। ले। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाओ। माता रानी तो कहेगी कि दोस्ती कर ले। मैं दोस्ती में विश्वास नहीं करती। हाँ, पर कोई तो होना चाहिए ना साथ, आपके आसपास, जो आपको प्यार करे। प्यार व्यार सब बकवास बातें। तुम खुद सिक्योरिटी इंचार्ज हो आज, यानी कि तुम नियो बनकर नहीं जा सकते। नील, वैसे कंसाइनमेंट क्या है? ORS पाउडर गरीबों के लिए, एंड आई एम श्योर उसमें ड्रग्स भी जरूर होंगे। आज नियो का ये अटैक करना बहुत जरूरी है, वरना विद्युत श्योर हो जाएगा कि तुम ही नियो, और ऐसा हम नहीं होने दे सकते। इसीलिए आज मैं नियो बनकर जाऊंगी। फाइल ओपन, सेव, ये क्लोज। समझ गए ना तुम दोनों? जी जी जी, थैंक यू। चलो चलो, लंच टाइम हो गया, चलो। हम जाएं? हाँ, तुम दोनों चलो, मैं अभी आई। यही मौका है इंफॉर्मेशन निकालने का जहां से मैं भाग सकूं। जानती हूँ ये अवनी इंटरनेट यूज कर रही है सिस्टम हैक करके, लेकिन क्यों और कैसे? इंटरनेट हिस्ट्री देखती हूँ। इसने तो हिस्ट्री ही क्लियर कर दी। अवनी, तुम जैसी दिखती हो वैसी होने। कुछ तो है जो तुम सबसे छुपा रही हो। वो क्या है अभी पता नहीं, पर मैं बहुत जल्दी पता लगा लूंगी। एसिड मंगवाने का तरीका मिल गया।